अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयज़अु अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आज 26 जनवरी है। इस दिन के अंदर हमारे मुल्क को जमहूरियत की नेमत मिली थी। हिंदुस्तान के अंदर 2 दिन बड़े एहतमाम के साथ पूरे मुल्क में मनाए जाते हैं। एक 15 अगस्त और दूसरे 26 जनवरी, और इन दोनों दिनों को एहतमाम के साथ मनाना भी चाहिए, क्योंकि जब ये 2 दिन आते हैं तो हमारे उन अकाबिरीन की यादें ताज़ा होती हैं। हमें अपने उन बुज़ुर्गों के कारनामे याद आते हैं, उनकी क़ुर्बानियाँ याद आती हैं, जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, अपने खून को बहाया और तमाम क़ुर्बानियाँ दे करके इस मुल्क को आज़ाद कराया। मेरे बुज़ुर्गों, 1947 की निस्फ रात 15 अगस्त को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 की निस्फ रात को जब ये मुल्क आज़ाद हो गया तो अब ये मशवरा हुआ कि इस मुल्क को अब किस तर्ज पर चलना है। क्या जैसे पहले शहंशाहियत का दौर चल रहा था, मुतलकुल अनानियत का दौर था, जबर व तशद्दुद का दौर था, क्या उसी तर्ज पर ये मुल्क चलेगा या किसी और तर्ज पर चलेगा? तो उस वक्त के जो दानिश्वरान थे, उन्होंने आपस में बैठ कर के मशवरे किए और काफ़ी मशवरे करने के बाद ये बात तय हुई कि अब शहंशाहियत का दौर ख़त्म हो चुका, मुतलकुल अनानियत का दौर ख़त्म हो चुका, जबर व तशद्दुद का दौर ख़त्म हो चुका। अब ये मुल्क उस तर्ज पर नहीं चलेगा जिस तर्ज पर पहले चल रहा था, बल्कि इस मुल्क को अब जमहूरियत के तर्ज पर चलना है, जिसमें सबको बराबर के हुकूक हासिल हों, सबको इबादत करने की आज़ादी हो, सबको अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी हो। चुनांचे 26 जनवरी 1950 को इस मुल्क को जमहूरियत की नेमत मिली। लेकिन मेरे बुज़ुर्गों, ये जो मुल्क आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों के चुंगल से, ये किसी एक दिन या 2 दिन के अंदर आज़ाद नहीं हुआ, 1 महीना या 2 महीने में आज़ाद नहीं हुआ, 1 साल या 2 साल के अंदर आज़ाद नहीं हुआ।
बल्कि इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे अकाबरीन ने 200 साल तक कुर्बानियाँ दी। 200 साल तक उनका खून इस ज़मीन के अंदर बहता रहा। 200 साल तक वो अपनी जानों के नजराने पेश करते रहे। कभी इस मुल्क की आज़ादी का झंडा सिराजुद्दौला ने अपने हाथ में उठाया, कभी इस मुल्क की आज़ादी का झंडा हैदर अली ने उठाया, कभी टीपू सुल्तान ने उठाया, कभी सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उठाया, कभी शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उठाया। ये हमारे अकाबरीन इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देते रहे और 200 साल का अरसा कुर्बानियाँ देते देते गुजर गया। तब जाकर के 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क आज़ाद हुआ। मेरे बुजुर्गों, आज ये मफरूज़ा और ये अफवाह फैलाई जाती है कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसल्लह जिद्दोजहद का आगाज़ 1857 से हुआ। हालांकि ये गलत बात है, जिसको जानबूझ करके लोगों के दरमियान फैलाया जाता है। क्यों? इसलिए कि 1857 से 100 वर्ष पहले इस तहरीक का आगाज़ हो चुका था। अब 1857 से जंग आज़ादी के बारे में जो कहा जाता है वो इसलिए कि 1857 से पहले के जो 100 साल गुजरे हैं, इस 100 साल के अंदर सिर्फ मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी है, गैरों के उसके अंदर कोई हिस्सा नहीं रहा है। जब 1857 से ये अफवाह फैलाई जाएगी कि जंग का आगाज़ हुआ, तो जो अहले वतन हैं उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से मुसलमानों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मुसलमानों की वो तारीख़ गर्दो गुबार के अंदर दब करके रह जाएगी और मुसलमानों की तारीख़ मिटती चली जाएगी। लेकिन आज मुसलमान भी ऐसा हो चुका कि वो अपनी तारीख़ को याद नहीं रखना चाहता, वो अपनी औलाद को नहीं बताता कि इस मुल्क के ज़र्रे ज़र्रे के अंदर, इस मुल्क के गोशे गोशे को आज़ाद कराने में हमारे पुरखों का हाथ है, हमारे पुरखों का खून बहा है, जिसकी वजह से आज ये मुल्क आज़ादी के साथ चल रहा है और इस मुल्क के अंदर रहने वाले आज़ादी की सांस ले रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, जब अंग्रेज़ इस मुल्क के अंदर आया था, उस वक्त अंग्रेज़ का इरादा सिर्फ इस मुल्क के अंदर तिजारत को चमकाना था और उसने यही साबित भी किया। हमारा मुल्क उस वक्त सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस मुल्क के अंदर माली ज़राए बहुत ज़्यादा थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुल्क को बड़ी तरक्की अता फरमाई थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी नज़र बदलती चली गई और उन्होंने ये इरादा कर लिया कि हमें मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा करना है और उन्होंने एक कंपनी कायम की, ईस्ट इंडिया कंपनी, 1601 के अंदर। और धीरे धीरे वो अपनी तिजारत को चमकाते रहे और अंदर खाने से अपने असर व रसूख को, अपनी सियासी और फौजी असर व रसूख को भी बढ़ाते रहे। यहाँ तक कि एक वक्त वो आया कि अंग्रेज़ बहुत सारे इलाकों के ऊपर धीरे धीरे काबिज होता चला गया। जब हमारे बुज़ुर्गों में से शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने यह महसूस किया कि अंग्रेज़ सिर्फ हमसे हमारी दुनिया ही छीनना नहीं चाहते, बल्कि हमसे हमारी तहजीब और हमारे दीन को भी छीनना चाहते हैं, तो शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने 1772 के अंदर अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ फतवा दिया कि लोगों, अंग्रेज़ को अपने मुल्क से निकालो और इनसे आज़ादी हासिल करो, वरना याद रखो कि वो दिन दूर नहीं है कि ये तुम्हारे मुल्क को तुमसे छीन लेंगे और अपनी तहजीब को तुम्हारे अंदर दाखिल कर देंगे।
उसके बाद तहरीकें उठती चली गईं और उसके बाद जितनी तहरीकें उठी हैं ये शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के उसी फतवे का नतीजा थी। यहां तक के एक लंबा अरसा गुजर गया और शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने यह सोचा कि मुझे कुछ ऐसे अफराद तैयार करने चाहिए जो अफराद लोगों की इस्लाह का काम भी करें, लोगों के दिलों के अंदर जज्बे जिहाद को पैदा करने की कोशिश करें। चुनांचे उन्होंने सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को खड़ा किया। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने एक शागिर्द को साथ में खड़ा करते हैं, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को। ये दोनों बुजुर्गाने दीन सारे मुल्क का दौरा करते हैं, जहां तक जा सकते थे गए, जहां पैदल जा सकते थे पैदल गए, जहां सवारी से सफर कर सकते थे सवारी के जरिए गए, समंदर के रास्ते से जा सकते थे वहां समंदर का रास्ता इख्तियार किया और पूरे मुल्क का दौरा किया, लोगों की इस्लाह का काम किया और उनके दिलों के अंदर जज्बे जिहाद को जगाने की कोशिश की। लेकिन मेरे बुजुर्गों, ये काम चलता रहा। एक वक्त वो आया है कि 1831 के अंदर जब इन्होंने जंग लड़ी है और 1831 के अंदर इन बुजुर्गान दीन को शहादत हासिल हो गई। आज लोग कहते हैं कि 1857 से जंग का आगाज हुआ, ऐसा नहीं है। ये 1857 का जो मरहला है ये दूसरा मरहला शुरू हुआ है। उससे पहले 1831 के अंदर इन बुजुर्गों ने जिहाद किया है और जब इनको शहादत हो गई तो जो मुजाहिदीन बचे थे वो पहाड़ों के अंदर छुप गए। उसके बाद दीगर अकाबिरीन खड़े हुए, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, इन अकाबिरीन ने मशवरे किए और मशवरे करने के बाद अपने बिरादराने वतन को भी इस जंग के अंदर शामिल किया। बिरादराने वतन तो बहुत बाद में आकर के शामिल हुए हैं और 1857 के अंदर जब जंग लड़ी गई तो उसके अंदर इनको शामिल किया गया। उससे पहले इक्का दुक्का नजर आते हैं, आप तारीख पढ़ करके देखें, उसमें भी नाकामी हुई। यह सिलसिला चलता रहा। एक मर्तबा अंग्रेज ने अपने मुशीरों को बुला करके मशवरा किया और कहा कि जी क्या ऐसी वजह है कि एक तहरीक खड़ी होती है मुसलमानों में से हमारे खिलाफ जंग लड़ने के लिए, हम उसको ख़त्म करते हैं, उनको शिकस्त देते हैं, फिर दूसरे अफराद खड़े हो जाते हैं। आए दिन कोई ना कोई तहरीक खड़ी होती है, आए दिन कोई ना कोई जमात खड़ी होती है। क्या ऐसा करना चाहिए कि कोई हमारे खिलाफ जंग के लिए खड़ा ना हो? तो उसके मुशीरों ने मशवरा दिया कि जब तक मुसलमानों में 3 चीज़ें रहेंगी उस वक्त तक कोई ना कोई जमात, कोई ना कोई तंजीम खड़ी होती रहेगी। वो 3 चीज़ें क्या? एक तो मुसलमानों के दरमियान कुरान करीम, दूसरे उलमाए किराम और तीसरे इनके दिलों के अंदर जज्बे जिहाद। जब तक ये 3 चीज़ें रहेंगी कोई ना कोई तहरीक खड़ी होगी, कोई ना कोई जमात खड़ी होगी जंग करने के लिए। लिहाजा सबसे पहले मुसलमानों के दरमियान इन 3 चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। कुरान करीम को ख़त्म किया जाए, उलमाए किराम को ख़त्म किया जाए और जज्बे जिहाद को ख़त्म किया जाए। जब ये मुशीरों ने मशवरा दिया तो 3 साल के अंदर 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे जला दिए गए। 14,000 उलमाए किराम को फांसी पर लटका दिया गया। दिल्ली के अंदर कोई दरख्त ऐसा दिखाई नहीं देता था। रोड के दोनों किनारों पर
कि जिस दरख्त के ऊपर उलमाए किराम की लाश लटकी हुई ना हो। एक अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है कि मैं दिल्ली के अंदर अपने खेमे में मौजूद था कि मुझे इंसान के गोश्त के जलने की बदबू महसूस हुई। वो कहता है कि मैं अपने खेमे से निकल करके बाहर आया, मैंने देखा कि कुछ अंग्रेजों ने एक बड़ा सा कढ़ाव रखा है और उस बड़े से कढ़ाव के अंदर तेल उबल रहा है और 40 उलमाए किराम को नंगा करके खड़ा कर रखा है, उनके कपड़े उतार रखे हैं और अंग्रेज कह रहा है कि देखो तुम हमारा साथ दो और इस जंग से तुम पीछे हट जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन वो मुअर्रिख लिखता है मैंने अपनी आंखों से देखा, तारीख गवाह है, कहता है 40 उलमाए किराम में से कोई भी ऐसा नहीं था जो ये कहने के लिए तैयार होता कि हम तुम्हारे खिलाफ खड़े नहीं होंगे, हम तुम्हारे खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। कोई ऐसा नहीं था। अंग्रेज ने 40 को नंगा करके उस तेल के कढ़ाव में डाल दिया, सारे के सारे जल करके भुन गए। उसके बाद फिर 40 उलमाए किराम को लाया गया, उनको भी नंगा करके इसी तरह खड़ा कर दिया गया। ये चलता रहा और ना जाने कितने उलमाए किराम को शहीद कर दिया गया। आज मुसलमान को अपनी तारीख याद नहीं, मुसलमान चाहता भी नहीं। मेरे बुजुर्गों याद रखो कि जो कौम अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले अपने अकाबिरीन की तारीख को भुला दे, उस कौम का मुस्तकबिल कभी ताबनाक और रोशन नहीं हो सकता, कभी रोशन नहीं हो सकता। आप तारीख पढ़ करके देखें कि किस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए तकलीफों को बर्दाश्त किया है। इतना सताया गया कि हमारे अकाबरीन को अंगारों के ऊपर नंगा करके लिटाया गया और लोगों को मालूम नहीं था कि उनकी कमर के ऊपर निशानात कैसे हैं। आखिरी वक्त में जब उनको कफन दिया गया, उनको गुस्ल दिया जाने लगा, तो उनके मुरीदीन ने बताया कि काला पानी की जेल के अंदर इनको अंगारों के ऊपर लिटाया जाता था, उसके ये निशानात हैं। लेकिन उन्होंने कभी सर नहीं झुकाया। एक मौलाना अहमद साहब गुजराती रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, किसी अंग्रेज ने इनसे अरबी सीखी थी, तो जब उलमाए किराम को फांसी दी जा रही थी तो वो अंग्रेज उन फांसी देने वालों में मौजूद था। जब मौलाना अहमद साहब गुजराती रहमतुल्लाह अलैह को देखा उसने, तो कहने लगा आप मेरे उस्ताद हैं, मैंने आपसे अरबी सीखी है, मुझे आपसे एक थोड़ी सी अकीदत है, मैं चाहता हूं कि आपको इस फांसी से बचा दूं, बस आप अपनी जबान से इतना कह दीजिए कि मैं आपके साथ जंग करने वालों में शामिल नहीं हूं। मौलाना अहमद साहब गुजराती रहमतुल्लाह अलैह उस अंग्रेज से कहते हैं कि मैं ये कहकर के जन्नत के दफ्तर से अपना नाम नहीं कटवा सकता, मुझे फांसी पर चढ़ना पसंद है, अपने मुल्क के लिए जान की कुर्बानी देना पसंद है, लेकिन मैं ये कहकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत और जन्नत के दफ्तर से अपना नाम कटवाना नहीं चाहता। ये जान अजीज नहीं है, ये जान तो उस अल्लाह की दी हुई है। इतनी कुर्बानियां दी हैं और इतनी कुर्बानियों के बावजूद आज मुल्क के अंदर कहा जाता है कि मुसलमान का क्या है। असल इस मुल्क को आजाद कराने वाले मुसलमान हैं। जितनी कुर्बानियां मुसलमानों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए दी, मुसलमानों का जितना खून बह चुका है दूसरों का पसीना इतना नहीं बहा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हम अपनी अकाबिरीन की कुर्बानियों को याद करें और अपनी औलाद को बताएं कि हमारे बुजुर्गों ने क्या कुर्बानियां दी हैं। वरना जो मफरूज़ा फैलाया जा रहा है, आम किया जा रहा है
और मुसलमानों की कुर्बानियों को दबाया जा रहा है। याद रखें कि एक वक्त वो आएगा कि मुसलमान की तारीख गर्दो गुबार में दब करके रह जाएगी। दुनिया ये कहेगी कि मुसलमान ने किया ही क्या है, मुसलमान ने क्या किया इस मुल्क के लिए। हालांकि मुल्क को आज़ाद कराने में अहम किरदार मुसलमान का है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब इस तरीक़े से कुर्बानियाँ देते 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 एक लंबा अरसा गुज़र गया तो 1947 15 अगस्त को ये मुल्क आज़ाद हो गया और फिर 1950 26 जनवरी को इस मुल्क को जमहूरियत की नेमत मिली है। इसलिए ये दोनों दिन इस मुल्क के अंदर एहतमाम के साथ मनाए जाते हैं। 15 अगस्त को मुल्क आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी को इस मुल्क को जमहूरियत मिली थी। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्ला